हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी महारिविजन के अंतर्गत आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के सुपर डुपर 200 प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुका है और आने की 100% संभावना है। पूरे प्रश्नों को देखिएगा, जो नहीं आया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिक्स के निर्माता कौन है? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसने बनाया था? तो यूनिक्स को बनाया था केन थॉमसन ने। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनिक्स जो फाउंड हुआ था, मतलब यूनिक्स की खोज कब हुई थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट जरूर सब किया कीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट सब लोग किया कीजिए। जो लोग भी मेरे वीडियोस पसंद करते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए और बताइएगा कि यूनिक्स की स्थापना कब हुई थी। यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन है। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको ध्यान से समझना। विंडोज़ प्लस एम अगर आपके लिए आता है और विंडोज़ प्लस हम आपसे पूछते हैं कि विंडो प्लस एम किस लिए होता है, तो विंडोज़ इसमें मिनिमाइज़ कर देते हैं ऑल ओपन विंडोज़ को। अगर आप विंडोज़ प्लस एम को दबाते हैं तो ये क्या कर देता है, जितनी भी विंडो खुली हुई होती हैं सभी खुली विंडो को छोटा कर देता है। कौन? विंडोज़ प्लस एम। इसके बाद आता है शिफ्ट प्लस विंडोज़ प्लस एम। ये क्या करता है, जितनी भी ओपन विंडोज़ को आपने मिनिमाइज़ किया है ये फिर से उसको जिस फॉर्म में पहले था वैसे ही कर देता है, मतलब अंडू मिनिमाइज ओपन विंडोज़ करता है। अगला है विंडोज़ प्लस F1। ये ओपन विंडोज़ हेल्प है, हेल्प के लिए विंडो प्लस F1 दबाते हैं। विंडोज़ प्लस टैब क्यों होता है? टास्क बार बटन के माध्यम से साइकिल चलाने के लिए विंडोज़ टैब का उपयोग होता है। विंडोज़ प्लस ब्रेक का उपयोग क्यों करता है? सिस्टम गुण संवाद बॉक्स खोलने के लिए। विंडोज़ प्लस ब्रेक का उपयोग क्यों करता है? ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडोज़ प्लस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगला है, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। कौन टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नोटपैड। कौन होता है? नोटपैड। नोटपैड का उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में होता है। अगला है, डैश एक समकेंद्रीय वलय है। इनमें समकेंद्रीय वलय कौन सा होता है? इस प्रकार से गोलाकार, तो ये होता है ट्रैक, जो कि CD DVD में बटा हुआ डिस्क जो रहती है कंप्यूटर की उसमें रहता है। ये वलय के रूप में रहते हैं और ये वलय को क्या बोलते हैं? इस वलय को बोलते हैं ट्रैक। क्या बोला जाता है उसको? ट्रैक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं वो क्या कहलाता है? टाइटल बार, टास्क बार या स्पेस बार? तो ये कहलाता है टास्क बार। जो सबसे नीचे देखते हैं आप स्क्रीन के वो क्या कहलाता है? वो टास्क बार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो अल्गोरिथम, ये ऑप्शन आएंगे माउस, पेंटियम, अल्गोरिथम। तो अल्गोरिथम कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, मैथमेटिकल से संबंधित है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड, सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड? देखो, ऐसा कोड जो मानव पढ़ सकता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कोड कहलाता है। ये कोड वो होते हैं जिसको मानव क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। विशिष्ट प्रोग्राम जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट के उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। मतलब ऐसे प्रोग्राम हैं ये जो उपकरणों को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। तो ये हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के द्वारा आप दूसरे कंप्यूटर से संचार कर सकते हो। डेटा डैश को डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। फाइल को किया जाता है डेटा और प्रोग्रामों में स्टोर करने के लिए। किसका किया जाता है? फाइल का उपयोग डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है? यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है। जब एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं तो क्या होता है इसमें? ए और बी दोनों होता है, मतलब डायरेक्टरी और उसके अंदर की सब डायरेक्टरी मूव हो जाती है और डायरेक्टरी के अंदर स्थित सभी फाइलें भी मूव हो जाती हैं और सब उसके जहाँ पे पहुँचाना हो वहाँ चली जाती हैं। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय, मतलब मैक्सिमाइज, क्लोज, स्टार्ट, मिनिमाइज। इनमें से स्टार्ट बटन नहीं होता है टाइटल बार पर, बाकी मैक्सिमाइज, क्लोज, मिनिमाइज। ये भी आ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दें मैक्सिमाइज बटन कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमाइज बटन कहाँ पे होता है? टाइटल बार पे होता है।
एक अलग से वीडियो बना के कल लेके आऊँगी एक उसमें आपको मतलब जौन से ये रहते हैं बार होते हैं, कौन सा टैप किस बार पे होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो एक पूरा इसी पे ही चित्र सहित समझा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का डैश तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? फ़ोल्डर, शॉर्टकट आइकन या सभी? तो शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या करते हैं? शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं। कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है? यूटिलिटी बताता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, पास्कल भाषा है। तो कंपाइलर कंपाइलर क्या करते हैं? उच्च स्तरीय लैंग्वेज को निम्न स्तरीय में बदल देती है, लेकिन ये जो भाषा होती है ये होती है कैसी? निम्न स्तरीय भाषा होती है। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। सबसे पहले करता है फैच, फिर करता है डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडोज 7 में, विंडो 8 में। विंडो 7 में तो विंडो 10 में होता है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। किस में नहीं होता? विंडोज़ 8 में। याद रखिएगा, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर में शामिल है क्या? इंस्ट्रक्शन के सेट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डाटा इनपुट करने के लिए सभी साधन या डाटा इनपुट आउटपुट करने तो जुड़े सभी साधन। तो इंस्ट्रक्शन के सेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डैश को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर्विस प्रोग्राम? यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। डिस्क में 120 MB की संग्रहण क्षमता होती है और एक मानक 3 पॉइंट फ्लॉपी डिस्क पर ड्राइव डाटा को रीड करके उसे स्टोर कर सकते हैं। जिप डिस्क, हाई एफडी, सुपर डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सुपर डिस्क। डैश मेनू का उपयोग डॉक्यूमेंट की विषय सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट का उपयोग किसका? फॉर्मेट मेनू का उपयोग डॉक्यूमेंट की विषय सामग्री को बढ़ाने के लिए करते हैं। टास्क बार का छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन और टाइम और डेट को बताता है, क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। सिस्टम में होता है एक छोटा सा हिस्सा जिसमें एप्लीकेशन के आइकन, टाइम और डेट आते हैं। डैश एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है। तो ये है हार्ड डिस्क पैक। हार्ड डिस्क पैक क्या है? इनको बदल सकते हैं और इसमें बड़ी संख्या में जानकारी स्टोर कर सकते हैं। यूज़र यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग करेगा। बूटिंग करते हैं, कंप्यूटर में रीस्टार्ट करते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देखकर। अगला है, डैश डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। तो कौन करता है? डिस्क डीफ्रैगमेंट। डिस्क डीफ्रैगमेंट डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? इनमें से ओरेकल क्या है? शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, प्रचालन यंत्र डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल जो है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में किसका प्रयोग करोगे? आपको नेटवर्क कनेक्शन सेट करना है। वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क सेट या नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। तो आप करेंगे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रियल टाइम सिस्टम। एक ही बार में ग्रुप और प्रोसेसिंग सिस्टम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है? स्क्रॉल बार, रूलर बार या मेन्यू बार? तो एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। क्या होता है टाइटल बार के नीचे? टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार। डैश का उत्पादन लोमेगा द्वारा किया जाता है। उसकी क्षमता 100 MB व 250 MB या 750 MB है, जो आज की मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 500 गुना है। ये होती है जिप डिस्क। जिप डिस्क की क्षमता 100, 250, 750 MB होती है और जो आज की तुलना में 500 गुना ज़्यादा होती है। ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी तकनीक जो मनुष्य जैसा काम करने के लिए बनाती कौन सी होती है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है यूनिक्स की, वो कौन सी है? असेंबली भाषा है। कॉलेज विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की पहचान के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? लाइनेंस, यूनिक्स, विंडोज़। तो यूनिक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? यूनिक्स। यूनिक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, कौन नहीं है? यूनिक्स। यूनिक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले उसका क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? सर्वर। उसका सर्वर इंस्टॉल पहले कर लेना चाहिए। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग, ये छोटे एक विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस में किसका इस्तेमाल नहीं होता है? कमांड लाइन, आइकन, मेन्यू। तो देखो, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसमें कमांड लाइन का उपयोग नहीं होता है। किसमें? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। कौन से एरिया अपकमिंग अपॉइंटमेंट और टास्क की लिस्ट का आज का कैलेंडर दिखाता है? ये सब इंजीनियर के पेपर में आया था 2020 में। क्या बोल रहा है? कौन सा एरिया अपकमिंग अपॉइंटमेंट और टास्क की लिस्ट के साथ आज का कैलेंडर बताता है? तो टू डू बार बताता है। Win+E का काम क्या होता है? Win+E का काम होता है माई कंप्यूटर ऑन करना। टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए F11 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? F11 का, एक कंपनी के फीचर को सेव करने के लिए। आसान रेफरेंस तथा बिना VBA के उपयोग के सेल डाटा के साथ इंटरेक्ट करने तथा चार्ट सीटों में कंट्रोल को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल कौन सा है? फॉर्म कंट्रोल। कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण का काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं। VBA कोड लिखने के लिए किस विंडो का उपयोग किया जाता है? कोड एडिटर विंडो। VBA में कोड लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोड एडिटर विंडो का। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हैजेस होते हैं? टैली में 2 पूर्व निर्धारित हैजेस होते हैं। VBA के मैसेज बॉक्स में यस बटन किसके मान को बताता है? नो। VBA के मैसेज बॉक्स में यस बटन किसको बताता है? नो को बताता है। विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम लाइब्रेरी। विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए होती है ये, और अधिकृत सॉफ्टवेयर का सेट होता है प्रोग्राम लाइब्रेरी। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। प्लग इन प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? जो एप्लीकेशन में फैलता है वो है मैक्रो वायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश द्वारा दिए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा दिए जाते हैं? टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा दिए जाते हैं। कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है इनमें से? कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक पैकेज है। ये बहुत बढ़िया ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो लोगों के लिए, कार्टून आदि बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। MS वर्ड में अक्षरों के नीचे लाल निशान क्या बताता है? स्पेलिंग में त्रुटि बताता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड में क्या है? नई स्लाइड करना है तो Ctrl+M। नया डॉक्यूमेंट बनाना है Ctrl+M। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो के अक्षर और अंक क्या होता है? तो सेल एड्रेस कहलाता है। उन फॉर्म को क्या कहते हैं जिनका उपयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए? फील्ड कहलाती है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह कौन सा होता है? सेल रेंज। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या कहलाता है? ये जो इस प्रकार से आयताकार समूह रहते हैं ये क्या कहलाते हैं?
उनको बोलते हैं सेल रेंज। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या कहलाता है? सेल रेंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका उदाहरण है? फंक्शन, सेल एड्रेस, फॉर्मूला या वैल्यू? तो ये देखो फॉर्मूले जैसा लिख रहा है, तो ये उदाहरण भी फॉर्मूले का ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों डिस्प्ले होते हैं, कहाँ पर होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नाम भी होता है और वो क्या काम कर रहे हैं ये भी होता है, तो ये कहाँ पे होता है? टाइटल बार में होता है। टाइटल बार में क्या होता है? नाम भी होता है और टास्क, नाम और टास्क दोनों बार में डिस्प्ले होते हैं। क्या? टाइटल बार। एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल में होता है। बना के लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने के का अर्थ है इसे प्रिंट करना या इसे करेक्ट करना। बना लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है? इसे करेक्ट करना। क्या होता है? अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया और इसको आपको एडिट करना है, मतलब आपको इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? फॉर्मूला, नाम, लेवल। तो एक्सेल में कौन इसकी पता करता है? फॉर्मूला। वर्ड डॉक्यूमेंट बाकी के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मेट मेनू से फ़ॉन्ट चुनेंगे, एडिट मेनू से चुनेंगे, इंसर्ट मेनू से चुनेंगे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट का चुनाव आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। फ़ॉन्ट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? फॉर्मेट मेनू में होते हैं, यहीं से आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। प्रोफेसर इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सामान्यतः फाइलों में छोटा होता है। तो इसके लिए नहीं है, क्या है कि प्रयोक्ता इसे बनाने के लिए निर्दिष्ट एक्सटेंशन देता है, ये गलत हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? सभी शब्दों को किया जाता है। सभी शब्दों का इसमें रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। वर्ड में एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर होते हैं, वर्कशीट के नाम से। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करता है क्या कहलाता है? एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या डिजॉल्व? इसका आंसर होगा एनिमेशन होगा। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होता है जो कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्सएलएस होता है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं क्या कहलाता है? टैब, सेल, बॉक्स या रेंज? तो ये कहलाता है सेल। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एक विशेष डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। फोल्डर, फाइल, पाथ? तो ये फाइल इसका आंसर होगा। फाइल के यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? क्लोज, ओपन, क्षैतिज समांतर मार्केट या वर्टिकल मार्केट? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। किसी कॉलम में प्रायः जो डैश अलाइन होते हैं, कॉलम में कैसे होते हैं? तो कॉलम में लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, सेंटर होते हैं, कॉलम में होते हैं लेफ्ट। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार में ब्लॉक विभाजित करने को क्या बोलते हैं? फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या पेज? तो इसको बोलते हैं पेज। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेज कहलाती है। विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन कहाँ पे रहते हैं? ये कंट्रोल पैनल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कंट्रोल पैनल में रहते हैं। प्रोग्राम, न्यू हार्डवेयर, मॉडम, ये सब कंट्रोल पैनल में रहते हैं। किसी विंडोज़ की साइजिंग में पहला कदम क्या होता है? पहला कदम यही होता है कि सबसे पहले आप उसके टाइटल बार पर जाएं, टाइटल बार पर सबसे पहले पॉइंट करें। पुल डाउन मेनू में डिम हुई कमांड का क्या अर्थ है? डिम हुई कमांड का अर्थ होता है ये वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है, वर्तमान में हमारी पहुंच से दूर है। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम क्या है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है? विंडोज़ 95 में। विंडोज़ 95 में ड्राइव जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। किस में नहीं होती है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर में। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की प्रक्रिया इंटरफेस कहलाती है।
एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वेस्टमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब बनाई गई है? तो विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 कब बनाई गई है? 1990 में। 1990 में विंडोज 3 बनाई गई है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट कब बनाई गई है? 1995 में इसके बारे में सोच लिया था। विंडोज़ 95 प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह क्या लिया जाता है? राइट की जगह क्या लिया जाता है? तो विंडोज़ 95 प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह वर्ड लिया जाता है। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है। सॉफ्टवेयर के टूल बार में इनकी सूचना होती है। ये वह एक व्यक्ति जो कंप्यूटर साक्षरकार रहता है कौन कहलाता है? वो जो ज़रूरत पड़ने पर ही एप्लीकेशन चलाए। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार, टूल बार। तो सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। देखो ये कुछ आपके लिए कीवर्ड लाई हूँ। अल्टर प्लस एंटर का उपयोग क्यों होता है? वर्तनी सुधार के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में त्वरित सुधार। कंट्रोल प्लस एंटर मल्टी लाइन एक एडिट एंड कंट्रोल में, यह एक डायलॉग बॉक्स पर डिफ़ॉल्ट कंट्रोल को निष्पादित करने के लिए एडिट कंट्रोल में कैरी रिटर्न को सम्मिलित करता है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाता है? जब वह ज़रूरत आ जाने पर ही एप्लीकेशन चलाए। MS वर्ड में रीसाइज आइकन टेबल के कनेक्ट कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो ये देखिए नीचे से दाईं ओर दिखाई देते हैं। MS DOS में अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में जिस फाइल तक आपको पहुंचना हो क्या कहलाएगा? जिस फाइल तक पहुंचना हो, जिस फाइल तक की एक्सेस हो, उसको बोला जाता है पाथ। ओपन ऑफिस में अपडेट किस ऑप्शन से जुड़ा है? अपडेट टूल ऑप्शन से जुड़ा है। टेबल इंसर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? इनमें से कौन सी की दबा के टेबल इंसर्ट कर सकते? कंट्रोल प्लस F12। कौन सा CRT का हिस्सा है? कैथोड रे ट्यूब का। गैस प्लाज्मा कौन हिस्सा है? गैस प्लाज्मा इसका हिस्सा है। प्रोलॉग कब विकसित हुआ था? 1972 में। ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन कौन नहीं पाया जाता है? तो स्लाइड नहीं पाया जाता। ओपन ऑफिस के फॉर्मेट पे कैप्शन में स्लाइड नहीं पाया जाता। किस ऑप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम पाया जाता है? इंजर्ट ऑप्शन में फ्लोटिंग फॉर्म पाया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर? डिस्क स्पेस पर। अभी तक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है? विंडोज़ 7। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, इनको एक साथ दबाने पर सीधा खोला जा सकता है। किसको? कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस को। अल्टर प्लस टैब एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाया जा सकता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है? तीनों को एक साथ दबाकर टास्क बार में खोला जा सकता है। शिफ्ट प्लस टैब क्या होता है? जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ता है उसी प्रकार शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे जा सकते हैं।